तो ज्योग्राफी के लास्ट लेक्चर में हमने इंडस रिवर के बारे में देखा था, इंडस रिवर को स्टडी किया था। आज इंडस रिवर के ऊपर एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम इंडस वाटर ट्रेटी के नाम से जानते हैं, मतलब सिंधु जल समझौता जो हुआ था, आज उसके बारे में हम देखेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा दूँ इंडस रिवर के बारे में। तो हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि इंडस रिवर का उद्गम स्थल जहाँ से वो निकली थी वो था हमारे पास माउंट कैलाश नियर मानसरोवर, वहाँ से वो निकलती थी। लद्दाख के यहाँ पे देमचौक करके जगह थी, ठीक है, देमचौक से वो एंटर करती थी। देमचौक से एंटर करके वो उरी वाले रीजन से, ठीक है, यहाँ पे एक माउंटेन रेंज हमने देखी थी, उस माउंटेन रेंज का नाम था हमारे पास नंगा पर्वत, उससे टकराती थी और सिंध प्रोविंसेस पाकिस्तान की तरफ चली जाती थी। इसकी सहायक नदियों के बारे में हमने देखा था, एक थी हमारे पास झीलम, एक थी हमारे पास चिनाब, फिर राबी, फिर उसके पास ब्यास थी, फिर सतलज थी हमारे पास। ये हमने सारी इन रिवर्स के बारे में, इसकी सहायक नदियों के बारे में लास्ट लेक्चर में जो था वो स्टडी किया था। आज हम इस समझौते के बारे में देखेंगे कि पानी के ऊपर समझौता कैसा था। ये हमारे पास जो इंडस वाटर ट्रीटी है, ये जो सिंधु जल समझौता है, ये एक्चुअल में है क्या। ये हमारे पास झीलम, चिनाब, राबी, ब्यास और सतलुज और इंडस, ये पूरी की पूरी मिला के हमारे पास 6 नदियां बनती है। प्रमुख नदी इसमें से इंडस है, ठीक है। इसी के समझौते की बात की जाती है। तो सीधा क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे कि क्वेश्चंस कैसे इससे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, अब जब हम इंडस वाटर ट्रीटी पढ़ रहे हैं तो ये हुई कब थी। ये हुई थी हमारे पास 19 सितंबर 1960 में, 1960 में, 19 सितंबर 1960 में ये ट्रीटी हुई थी, ये समझौता किया गया था। दूसरा क्वेश्चन, अच्छा 19 सितंबर 1960 में ये समझौता हुआ। समझौता दो लोगों के बीच में होता है, दो देशों के बीच में होगा, दो राज्यों के बीच में होगा। तो एक्चुअल में ये समझौता हुआ किसके बीच में था, नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ लेता है। तो ये हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के साथ, इंडिया और पाकिस्तान का ये समझौता था। अब देखो, या तो ये नदी किसमें, इंडिया वाले रीजन में, या फिर ये हमारे पास पाकिस्तान वाले रीजन में। तो ये समझौता भी किसके बीच में होता, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होता। तीसरा क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि अच्छा समझौता हुआ था, हम देखते हैं कि समझौता ना कभी भी दो लोग जो आपस में जिनका डिस्प्यूट होता है वो कोई थर्ड पर्सन वो समझौता करवाता, वो खुद से समझौता नहीं करते। तो यही है कि इसका ब्रोकर कौन था, किसने वो समझौता करवाया था। तो इसका ब्रोकर था हमारे पास वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने ये समझौता करवाया था, इसका ब्रोकर माना जाता है कि वर्ल्ड बैंक ने करवाया था। अच्छा, वर्ल्ड बैंक ने क्यों समझौता करवाया, अभी ये भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है माइंड में कि अच्छा वर्ल्ड बैंक ही क्यों चुना उन्होंने समझौता करने के लिए। अब देखो, ये वो वाला सिनेरियो है, 1960 चला हुआ है, देश अभी अभी आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान भी और हम भी, इंडिया भी अभी फॉर्म हुआ था। तो उस टाइम पे क्या था हमारे पास, ये देखो, अगर एक जैसे हम एक नई कंपनी भी खोलते हैं ना, या एक नई हम अथॉरिटी कोई भी बनती है, तो वो अथॉरिटी के लिए सबसे ज़रूरी क्या होती है, कैपिटल, मनी। तो पैसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उस टाइम पे जब देश बन रहा था तो देश के डेवलपमेंट के लिए देश ने लोन ले रखा था। वो किससे ले रखा था, वर्ल्ड बैंक से। तो हमने भी लोन ले रखा था, उन्होंने भी लोन ले रखा था, तो दोनों ने लोन किससे लिया था, वर्ल्ड बैंक ने। और पाकिस्तान ये इस बात को बड़े अच्छे से जानता था कि अच्छा आगे भी भारत को लोन की ज़रूरत है, तो हम उसी इंसान के बारे में ज़्यादा उसकी सुनेंगे जो जिससे हमने कर्जा लिया है, जिससे हमने लोन लिया है, उसके बारे में हम ज़्यादा जो है उसकी बातों को प्रेफरेंस देंगे। इसीलिए समझौता था वो वर्ल्ड बैंक ने करवाया था और इसीलिए हमने वर्ल्ड बैंक की सुनी भी थी। चौथी चीज़, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये समझौता हुआ कहाँ पे था। देखो, प्रॉब्लम किसको थी एक्चुअल में, प्रॉब्लम थी पाकिस्तान को, ठीक है। ये आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्यों प्रॉब्लम थी। तो ये समझौता हुआ था पाकिस्तान के कराची में, ठीक है, कराची में ये समझौता किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ सकता है हमसे कि अच्छा जब ये समझौता हुआ तो ये समझौता किस किस के बीच में हुआ। तो ये समझौता हमारी तरफ से जो थे यहाँ से गए थे वो थे हमारे साथ पास पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उनकी तरफ से जो आए थे वो थे हमारे पास आयूब खान, ठीक है। यहाँ से पंडित जवाहरलाल नेहरू गए थे, वहाँ से आयूब खान आए थे, उन दोनों के बीच में समझौता हुआ था, ठीक है। तो ये हमारे पास छोटे छोटे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई, किस किस कंट्री के बीच में हुई, अच्छा समझौता किसने करवाया, समझौता हुआ कहाँ पे, और किस किसने रिप्रेजेंट किया। इंडिया को रिप्रेजेंट किया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, और हमारे पास दूसरी तरफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया आयूब खान जी ने। अब नेक्स्ट जाते हैं, ये एक्चुअल में इंडस वाटर ट्रीटी थी क्या, ये समझौते में हुआ क्या। तो इस सिनेरियो को समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि आधे से इसमें से जो हमने मेजर नदी देखी है, 80% जो वाटर है ना वो हमारे पास किसका है, इंडस रिवर का, ठीक है। तो ये 80% वाटर जो है इसका है इंडस रिवर का। तो एक्चुअल में होता क्या था, जब देश आज़ाद हुआ था तो इन्होंने क्या किया था, ये जो हमारे पास ये जितनी भी नदियां थी इसके ऊपर बांध लगा दिए थे, बैरिकेड लगा दिए थे, और पानी जो था पाकिस्तान की तरफ बहुत कम जाता था। इसीलिए पाकिस्तान ने
ये दरख्वास्त की वर्ल्ड बैंक के पास कि जो है हमारी ट्रीटी करवाई जाए, एक समझौता करवाया जाए और समझौते में जो पानी को डिवाइड किया जाए, पानी को प्रॉपर हमारे पास भेजा जाए। क्योंकि देखो इंडिया के पास गंगा भी है, ब्रह्मपुत्र भी है, पेनिनसुला रिवर में आपको महानदी, कावेरी, गोदावरी ये नदियां देखने को मिलेगी। तो इंडिया के पास भरपूर पानी था। पाकिस्तान की मेन रिवर, जो मेन सोर्स ऑफ रिवर है वो एक ही रिवर है हमारे पास, इंडस। तो प्रॉब्लम यही थी कि इंडस रिवर का पानी जो था वो रोक लिया जाता था, मोस्ट ऑफ टाइम रोक लिया जाता था। और कभी कभी ऐसा होता था कि इंडिया वाले क्या करते थे कि इस पानी को ना बरसात के दिनों में, क्योंकि देखो अभी इंडिया के ऊपर भी तो खतरा आ सकता है ना बाढ़ का, क्योंकि इस नदी में जो था लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर आ जाता था और वाटर को वो क्या करते थे, रिलीज कर देते थे यहाँ से। तो पाकिस्तान के ऊपर ऑलमोस्ट बहुत बार आपने देखा होगा कि फ्लड के चांसेस तो बहुत बार थे। अभी भी 1/3 जो था, जो हमने देखा था पीछे जैसे सिनेरियो में 1/3 जो था पाकिस्तान डूब गया था। तो यही हमारे पास जो है पूरा का पूरा सिनेरियो जब हुआ था, तब वर्ल्ड बैंक से पाकिस्तान ने दरख्वास्त की कि इन रिवर्स को डिवाइड किया जाए। वर्ल्ड बैंक ने क्या समझौता किया, देखो हमारे पास ये जो 6 नदियाँ हैं ना, इंडस, झीलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये 3 नदियों का पानी जो है बोला ये जो है पाकिस्तान को दे दिया जाएगा, ये पाकिस्तान ही यूज़ करेगी इस पानी को। और ये जो 3 नदियाँ हैं ना हमारे पास, ये इंडिया का है। अच्छा, अब ये इंडिया से होके जा रही है नदियाँ, अब पाकिस्तान कैसे इस पानी को यूज़ कर लेगी? और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया क्यों मानेगा इस बात के लिए, क्योंकि देखो 80% पानी तो खाली इंडस रिवर, क्योंकि मेन नदी है ना, तो यही लेके जा रही है, तो इंडिया क्यों उस पानी को देगा? तो ये समझौता किया गया, ये बोला गया कि ये जो 3 नदियाँ हैं ना, इसका जो कंजप्शन है ना पानी का, वो नहीं कर सकती इंडिया, ठीक है, कंज्यूम नहीं कर सकती पानी को, एग्रीकल्चर नहीं कर सकती, खेती नहीं कर सकती। अगर इंडिया को इन 3 नदियों में कोई वाटर वे बनाना है, वाटर वे बना ले, फिशिंग करनी है, फिशिंग कर ले उसमें, ठीक है। अगर आपको पानी में बैरेज लगाने, पानी की स्पीड को रोकना है, तो वो आप वो भी कर सकते हैं। स्पीड को कैसे रोक सकते हैं? कोई टरबाइन बना ली, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बना लिए, उससे इन 3 नदियों का पानी जो है वो स्पीड को रोक सकते हैं, हम स्पीड को कम कर सकते हैं, ना कि उस पानी को हम जो है वो रोक सकते हैं। मतलब बोलने का मतलब ये है कि यहाँ से ना अगर इन 3 नदियों का पानी 100% गया है ना, तो यहाँ पे पाकिस्तान पे भी वो 100% ही पानी जाना चाहिए। इस बात से फर्क नहीं पड़ता इस पानी में आप कचरा डाल के भेजो, ठीक है, यहाँ से ये पानी 80 की स्पीड में आया था, ये यहाँ पे पानी चाहे बेशक आप 10 की स्पीड में भेजो, ठीक है, तो स्पीड मैटर नहीं करती, आप उसको उतना अमाउंट ऑफ वाटर भेजो जितना अमाउंट ऑफ वाटर आया था खाली इन 3 नदियों का। ये जो नीचे की 3 नदियां हमारे पास, रावी, ब्यास और सतलुज, ये हमारे पास इंडिया की नदियां, ठीक है। इसमें अगर आपने डैम बनाना है, डैम बनाया, वो पानी को रोकना है, पानी को रोक लो। अगर आपने इसमें एग्रीकल्चर करना है, एग्रीकल्चर कर लो। कंजप्शन करनी है, कहीं और जगह डाइवर्ट करना है, कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा हमें रावी के ऊपर कौन सा बांध देखने को मिलता है, रावी के ऊपर हमें रंजीत सागर जो है वो डैम देखने को मिलता है, ठीक है। वहीं ब्यास के ऊपर हमें पंडोर डैम देखने को मिलता है, और सतलुज के आप जानते हो भाखड़ा नंगल डैम है, ये आपको देखने को मिलते हैं इसके ऊपर, क्योंकि इस पानी को हमने रोक दिया। और आपने बहुत बार देखा होगा कि हमारे पास कैबिनेट मिनिस्टर्स ने भी बहुत बार ये बात की है कि हम पाकिस्तान का पानी रोक देंगे। तो पाकिस्तान का पानी रोकने की एक्चुअल बात किसकी करता है? वो इन 3 नदियों की बात करता है। इन 3 नदियों का पानी हम नहीं रोक सकते, क्योंकि समझौता हुआ है हमारा कि ये 3 नदियों के पानी को हम ना रोक सकते हैं, ना कंजप्शन कर सकते हैं। बस इसमें अगर हमने प्रोजेक्ट चलाने तो प्रोजेक्ट चला सकते हैं। और ये 3 पानी जो है, नदियों का पानी जो है, ये हमारे अंडर आता है, और इस पानी को हमने जैसे मर्जी यूटिलाइज करना है वैसे कर सकते हैं। अब देखो यहीं से ही हमें क्या देखने को मिलता है, यहीं पे एक केनाल सिस्टम बनाया है जिसको इंदिरा गांधी केनाल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास इंदिरा गांधी केनाल सिस्टम है, ये किसको पानी देता है? ये देता है राजस्थान को। आज राजस्थान में तो पहले बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा सूखा था, राजस्थान खेती नहीं कर पाता था। आज इस केनाल सिस्टम की वजह से जो है आज राजस्थान भी जो है अच्छी तरीके से अपना एग्रीकल्चर कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो बनाया गया था कि 3 नदियों का पानी, देखो एक चीज़ याद रखना है, जो ऊपर की 3 नदियाँ हैं ना, इन नदियों को हम रोक नहीं सकते, इस पानी को रोक नहीं सकते। इस पानी की स्पीड को रोक सकते हैं हम, जितना अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पे आएगा उतना अमाउंट ऑफ वाटर जो है पाकिस्तान को जाएगा। ये एक्चुअल में इंडस वाटर समझौता था। और ये जो 3 नदियाँ हैं हमारे पास, बाकी जो हमारे पास रावी, ब्यास और सतलुज है, इन 3 नदियों का पानी आप जैसे वैसे यूटिलाइज करना चाहते हो वैसे आप कर सकते हो। तो ये था हमारे पास इंडस वाटर ट्रीटी।